मनोरमा ने सब बेटों को संपत्ति बांटी, लेकिन विनय के हिस्से में घर वाला पुराना सा मकान आया और बाकी भाई कारोबार और जायदाद से ले उड़े। माँ को एहसास हो गया कि विनय के साथ ज्यादती हुई है, तो उन्होंने सोने के कंगन दिए और कहा, कारोबार कर लो। तो विनय ने पुराने कपड़ों का काम शुरू कर लिया। बाकी भाई मार्केट में उसका मजाक उड़ाते। एक दिन भाइयों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कहा कि कल हमारी दावत करना, हम आएंगे। तो वो घर जाकर परेशान हो गया। पैसे तो थे नहीं। तो पत्नी बोली, कपड़ों की गठरी आज घर आ गई है। तो जब उसने कपड़ों की गठरी खोली तो आंखें फटी की फटी रह गईं अंदर से। राजा बाजार वाली सारी दुकानें मेरी हैं, विनय के बड़े भाई ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। उसकी देखा देखी छोटा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं रोड वाला शॉपिंग प्लाजा मेरा है। दोनों बड़ी जायदादें हाथ से जाते देखकर तीसरा भाई आगे बढ़ा और कहने लगा, बाजार वाले तीनों घर जो किराए पर चढ़ा रखे हैं वो मेरे हैं। विनय ये सब देख रहा था तो उसे दुख हो रहा था। जायदाद तीनों भाइयों ने बिना किसी इंसाफ के आपस में ही बांट ली थी। बाकी एक पुराना मकान रह गया था जो काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। वो अपनी सादा तबीयत के हाथों मजबूर था, भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पूरी जिंदगी इनकी चीजें संभाली थी, आज्ञाकारी था, अभी भी नहीं चाहता था कि बड़े भाइयों के सामने जबान चलाए। लेकिन बड़े भाइयों ने उसका कोई ख्याल नहीं किया था। उसकी पूरी जिंदगी की अच्छाई को एक तरफ रख दिया गया और जायदाद आपस में बांटकर खड़े हो गए। माँ कहने लगी, और मेरे विनय के लिए क्या छोड़ा है? इसने भी तो सारी जिंदगी तुम लोगों की बात मानी है। जो तुमने कहा है वही किया है। सारी मेरी जायदाद तो तुम लोग ले गए हो। विनय के लिए तो कुछ भी नहीं बचाया। सब लोग अपनी अपनी जायदादों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा विनय के लिए छोड़ो। इस तरह सबके पास उसकी पसंद की चीजें भी आ जाएंगी और विनय के साथ अन्याय भी नहीं होगा। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे गुस्से में आ गए। कठोर स्वर में कहने लगे, विनय ने कभी जिंदगी में कोई काम भी तो नहीं किया। अगर इसे दुकानें नहीं मिल रही तो इसे मकान मिल रहा है, यही बहुत है। इतने समय से तो इसकी पत्नी बच्चों का खर्चा भी हम उठा रहे हैं। ना इसे दुकान पर बैठकर दुकान चलाना आता है, ना किराया वसूल करना आता है, और ना ही कारोबार की कोई सूझबूझ है। इस कारोबार को बनाने और आगे बढ़ाने में हमारा ही हिस्सा है। पापा ने तो बहुत कम संपत्ति छोड़ी थी, इसे इतना हमने ही बढ़ाया है, इसलिए हम विनय को कुछ नहीं दे सकते। माँ ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर किसी के पल्ले कोई बात नहीं पड़ी थी। विनय चुपचाप अपने भाइयों के अन्याय देखता रहा। आखिरकार भाइयों की बहस को बढ़ता देखकर उसने माँ के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें उठाया। कहने लगा, भाई, ये जायदाद आप लोगों की है, आप लोग ही रखें। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं अपनी माँ को साथ लेकर जा रहा हूँ। तीनों भाइयों ने नजरें चुरा ली। उन्हें लगा था कि विनय उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा और वो भी बहाने बना लेंगे, मगर वो तो अपने अधिकार से खुद ही वंचित हो रहा था। वो माँ को लेकर अपने पुराने घर चला गया। पत्नी खुशी से आगे बढ़ी और पूछने लगी, विनय, जायदाद का बंटवारा हो गया है, हमारे हिस्से में क्या आया है? वो भी जब से ब्याह कर आई थी हमेशा अपनी जेठानियों की जूतियां ही सीधी करती थी। घर के सारे काम उसके जिम्मे थे, बाकी सब हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती और सारे काम उसके हिस्से में आते थे। इस घर में उसे अपने पति की हैसियत का अंदाज़ा था, इसलिए वो भी अपने होठों को सिए चुपचाप घर के कामकाज करती रहती थी, जेठानियों की जूतियां सीधी करती रहती थी। मगर जब से उसे पता चला था कि जायदाद का बंटवारा होने जा रहा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि अब जिंदगी के दुख खत्म होने वाले हैं। अब घर पैसों का मोहताज नहीं रहेगा। जितने भी पैसे होंगे उसके हाथ में आया करेंगे। वो अपनी मर्जी से घर का खर्च चलाएगी, जो दिल चाहेगा अपने बच्चों को लेकर देगी। पैसे कम भी होंगे तो वो खुशी से गुजारा कर लेगी। पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके पति का हक भी उसके भाई खा चुके हैं। उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। विनय माँ को पलंग पर बिठाकर उनके बराबर बैठ गया। माँ का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, माँ, चिंता ना करें, मेहनत करने वालों को भगवान कभी मायूस नहीं करता। मैंने आज तक भाइयों की जूतियां सीधी की हैं, उनके आदेश माने हैं, और शायद यही मेरा हुनर है। मैं दूसरों की जूतियां सीधी कर लूंगा और शायद भाइयों से ज्यादा इज्जत पा लूंगा। विनय की पत्नी उसकी बातों से सब कुछ समझ चुकी थी। उसने मायूसी से सर झुका लिया। जरा सी उम्मीद बंधी थी कि अब जिंदगी अच्छी होगी।
मगर सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। विनय जिंदगी गुजारने के लिए नए सिरे से मेहनत करने लगा। जाहिर सी बात है, उसे अपनी पत्नी बच्चों का पेट पालना था और अब तो माँ की जिम्मेदारी भी उस पर थी। वो दोगुनी मेहनत करने लगा। सुबह काम पर जाता और रात गए घर वापस आया करता था। माँ उसे इतनी मेहनत करते देखकर तड़पती रहती थी। उन्हें पता था कि विनय के साथ अन्याय हुआ है, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया। उस रात विनय देर से घर आया तो माँ ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगी, तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे साथ अन्याय करने से नहीं रोक सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ होने वाले अन्याय को थोड़ा बहुत कम कर दूँ। इतना तो कर दूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाए। विनय ने माँ के हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, माँ आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। मेरे साथ जो भी कुछ भी हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। बस आप मेरे लिए प्रार्थना किया करें। तभी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मुझे अपने बच्चे से इसी तरह की उम्मीद थी, मगर मैं फिर भी माँ हूँ, तुम्हें इतनी मेहनत की ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती। ये कहकर माँ ने सरहाने के नीचे से एक पोटली निकाली और विनय के हाथों पर रख दी। विनय ने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा तो वो कहने लगी, इसे खोलकर देख लो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। विनय ने पोटली खोली तो इसमें सोने के कंगन थे जो काफ़ी भारी थे। उसने फौरन वो कंगन माँ के हाथ पर रख दी और कहने लगा, माँ ये आपकी कंगन है, मैं आपके गहने बेचकर कुछ नहीं करूँगा। लेकिन माँ ने जिद की और कहा कि वो कंगन बेचकर कोई काम शुरू कर लो। विनय वो कंगन पत्नी के पास ले गया और उससे सलाह की तो पत्नी भी कहने लगी, कोई बात नहीं, आप इन्हें बेचकर अपना कारोबार शुरू कर लीजिए और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम माँ के लिए कंगन बनवा देंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप माँ के कंगन खर्च कर लें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास कारोबार के लिए कुछ पैसे आ जाएं। कल को हमें भी अपने बच्चों का भविष्य देखना है। उधार समझकर ही सही आप ये गहने बेच कर रख लें। विनय का दिल तो ये गहने बेचने का नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी माँ और पत्नी की बात मानकर वो कंगन बेच दिए थे। उसके हाथ में एक अच्छी खासी रकम आ चुकी थी। वो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता था। फिर बहुत सोच समझकर उसने पुराने कपड़ों का काम शुरू किया। वो बड़ी बड़ी लाट खरीद कर लाता और फिर एक एक पीस की ठीक ठाक कीमत लगा कर के बेचता। उसने अपने भाई रोड वाली दुकानों के बिल्कुल सामने ये कारोबार शुरू किया था। फुटपाथ पर ही था, क्योंकि पैसा इतना नहीं था कि वो कोई दुकान किराए पर ले सकता। उसने सड़क पर ही बांस की लकड़ियां लगाकर उनके ऊपर रस्सियां बांध ली और फिर अच्छे अच्छे कपड़ों के पीस बांसों पर लटका दिए। भाइयों ने उसे पुराने कपड़ों का कारोबार करते देखा तो मजाक उड़ाने लगे। उन्हें यह भी याद न रहा कि वो उसके साथ अन्याय कर चुके हैं। कम से कम अब तो उसके नए कारोबार में उसका हौसला बढ़ा देते, मगर उल्टा उसे बढ़ते फूलते और जीवन यापन के लिए मेहनत करते देखकर उन्हें और भी जलन होने लगी। वो अपनी जलन और भड़ास को निकालने के लिए कभी किसी तरीके से उसका मजाक उड़ाते थे और कभी किसी तरीके से उसकी बेइज्जती करते रहते थे। विनय को सताने के लिए उनके शैतानी दिमाग ने नया प्लान बनाया था। कहने लगे, पुराने कपड़ों के कारोबार से तुम्हारी कमाई तो अच्छी खासी होती होगी। ऐसा करो, हमारी दावत ही कर दो। बहुत समय से हम सारे भाई एक जगह पर इकट्ठे होकर नहीं बैठे, साथ में खाना नहीं खाया और ना ही माँ से मिले हैं। हमारी दावत कर दोगे तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे, खाना भी खा लेंगे, सब भाई इकट्ठे भी हो जाएंगे और माँ से भी मिलना हो जाएगा। विनय ने उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। वो किसी भी तरह से अपने भाइयों को ना नहीं कह सकता था। विनय घर आया तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। पत्नी ने उसके हाथ से पुराना सा रुमाल लिया और पूछा कि आज इतनी देर क्यों लगा दी। तो उसने थके हुए स्वर में कहा कि तुम्हारे जेठों ने कहा है कि कल उनकी दावत रखूं। सब भाई इकट्ठे होंगे, खाना भी खाएंगे और माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। पत्नी ये सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर आह भरते हुए पलंग के किनारे बैठ गई। दोनों पति पत्नी गहरे सन्नाटे में डूब गए, जैसे एकदम सब बोझ उनके कंधों पर आ गिरा हो। दावत का खर्च कहाँ से आएगा? घर में आटा दाल भी हिसाब से पड़ी थी, ऊपर से बच्चों की ज़रूरत और अब ये दावत। वो दोनों दुखी नज़रों से एक दूसरे को देखते रहे। फिर पत्नी ने हिम्मत जमा की और बोली, छोड़िए जी, आइए पहले कपड़ों की गठरियाँ खोल लेते हैं, शायद कोई अच्छा कपड़ा निकल आए, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें किसी मुश्किल से निकाल दे। विनय ने धीरे से सर हिलाया। दोनों अंदर के कमरे में गए।
जहाँ कपड़ों की नई लौट पड़ी थी। पत्नी ने एक गठरी की रस्सी खोली, फिर दूसरी खोली। कपड़े आम से थे, कुछ धुले हुए, कुछ पुराने से, मगर बेचने लायक थे। आखिर में एक बड़ी भारी गठरी पड़ी थी। दोनों ने उसे ज़मीन पर खींचा। पत्नी रस्सी खोलने लगी, मगर गठरी खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जैसे एक पल के लिए पत्थर बन गए। अगले दिन सूरज चढ़ा तो विनय के घर में रौनक का माहौल था। दावत का दिन था। पत्नी ने सुबह से हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी थी। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। चावल दम पर रखे थे, खीर बन चुकी थी। जितनी हैसियत थी उससे बढ़कर इंतजाम किया गया था। विनय ने बच्चों को वही नए कपड़े पहना दिए जो गठरी में से निकले थे। बच्चे शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते रहे। पत्नी ने भी एक सुंदर सी फ्रॉक निकाल कर पहनी जो उसने कभी सोचा भी न था। कितनी कीमती कपड़ा कभी उसके हिस्से में भी आएगा। माँ को भी नए कपड़े पहनाए गए थे। माँ खुशी से बार बार हाथ उठाकर दुआएं देती जा रही थीं। घर छोटा सही मगर दिल बड़े थे। दावत के लिए पलंग आंगन में बिछा दिए गए थे। खाना भी पत्नी ने खूब सलीके से सजा दिया था, जैसे भगवान ने उनके दिल से गरीबी का एहसास ही मिटा दिया हो। दोपहर ढले, विनय के तीनों भाई आ गए। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। दरवाजे में कदम रखते ही सब ठिठक कर रुक गए। सामने तरह तरह के खाने देखकर हैरान रह गए। उनकी नज़रें बार बार खाने पर पड़ती। चावलों की खुशबू उनकी तरफ लपकती, खीर की खुशबू अलग दिल को लुभाती। फिर उनकी नज़रें बच्चों पर पड़ी जो कीमती जैकेट्स और नए कपड़े पहने खड़े थे। पत्नी की तरफ देखा तो वो भी नए महंगे कपड़ों में थी। माँ सुंदर सी साड़ी पहने तैयार, हाथ में माला लिए बैठी थीं। तीनों भाइयों के अंदर जैसे आग भड़क उठी। वो जो हमेशा उसे गरीब, बेबस और मजबूर समझते आए थे, अब उसे यूं खुशहाल देखकर उनके अंदर ईर्ष्या की कालिख भरने लगी थी। जलन उनके माथों पर साफ नजर आ रही थी। बड़ा भाई एकटक आंगन पर नजर दौड़ाता रहा, फिर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, लगता है कि पुराने कपड़ों का कारोबार अचानक बहुत चल निकला है। इतने अच्छे कपड़े तो बाजार में भी मुश्किल से मिलते हैं। दूसरा बोला, हाँ लगता है कि भाई ने हमें दावत की आड़ में कुछ दिखाने की कोशिश की है। तीसरे ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यह सब किसी और के पैसे से किया गया है। ये तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं। उनकी पत्नियां पीछे से मुंह बना बनाकर इशारे कर रही थीं। बच्चों ने भी बड़ों की देखा देखी चुपती हुई बातें शुरू कर दी थीं। विनय ने चुपचाप सबकी बातें सुनी। वो हमेशा की तरह सर झुकाए चुप खड़ा रहा। उसे अपने भगवान पर विश्वास था और अपनी नीयत पर यकीन था। मगर भाइयों ने जलन के मारे छोटी सी बात पकड़ी और उस पर लड़ाई शुरू कर दी। एक बच्चे ने बस खेल खेल में खाने पर हाथ रख दिया था। इधर से बड़ा भाई फौरन भड़क उठा कि देखा, ये है तुम्हारी परवरिश, इतनी बड़ी दावत रखी और अपने बच्चों की बदतमीजी तक नहीं रोक सकते। दूसरे भाई ने भी मौका पाकर कहा कि चलो चलो, हम यहाँ शर्मिंदा होने नहीं आए। तीसरे ने फौरन कहा कि हमसे तो ये सब दिखावा बर्दाश्त नहीं है, इससे अच्छा है कि चलें। वो भी कोई कारण न ढूंढ पाए। वो तो आए विनय को शर्मिंदा करने थे, इसलिए विनय का फलना फूलना उनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। तीनों भाई फालतू बातों और बदतमीजी का शोर मचाते घर से निकल गए। उनकी पत्नियां भी नाक चढ़ाते हुए पीछे ही हो लीं। बच्चे भी घमंड से पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। दावत के पकवान रखे ही रह गए। विनय की पत्नी ने दुख से नजरें झुका ली, मगर विनय पत्नी और बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। कहने लगा, कोई बात नहीं, हमें इनके व्यवहार की परवाह नहीं। भगवान ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया है। ये इनका दिल है जो इतना छोटा है कि हमारी खुशी देखकर जल उठता है। वो अपने हाथ से माँ के लिए खाना निकालने लगा और पत्नी से कहा कि चलो हम सब मिलकर खाना खाएं। हमारे लिए यही काफ़ी है कि भगवान ने खाने में वृद्धि दी है और इज्जत भी दे दी है, और इज्जत वही देते हैं जो दिल के सच्चे और मेहनत करने वाले होते हैं। सब खाना खाकर उठ चुके थे तो माँ ने विनय को अपने कमरे में बुला लिया। उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जिससे तुमने अपने भाइयों की इतनी शानदार दावत रख दी। तुम्हारा नया नया कारोबार है, अभी तो इतना प्रॉफिट होता भी नहीं होगा। कहीं से उधार तो नहीं लिया? विनय ने नहीं में सिर हिलाया, माँ के हाथ पकड़कर चूम लिए। कहने लगा, माँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कहीं से उधार लिया है। भगवान ने हमारी मदद की और ये सब कुछ आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा है जो आज भाइयों के सामने मेरी इज्जत रह गई। तब माँ ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तब विनय धीरे धीरे हर बात बताता चला गया। कहने लगा,
मैं उस दिन बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से इतने पैसे लाऊं कि भाइयों की दावत करूं। उनके शान के मुताबिक तो मैं चाय तक नहीं पिला सकता। फिर आपकी बहू ने कहा कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, आइए हम अपने कपड़ों को खोल कर देखें। हम नई लाट की गठरियाँ खोलते जा रहे थे। जब एक गठरी खोली तो जैसे हमारी आंखें चौंधिया गई थीं। गठरी के अंदर आम कपड़े नहीं थे बल्कि ब्रांडेड जैकेट्स थीं, इतनी महंगी कि जिनकी कीमत कभी हमने हाथ तक लगाने का सोचा भी न था। कुछ नए डिज़ाइन के बैग थे, कुछ ऐसे बच्चों के कोट थे जो बड़े बड़े मॉल्स में शीशों के पीछे लटके दिखाई देते हैं। विनय के हाथ कांप गए। पत्नी ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। वो इस तरह हो गए थे जैसे शब्दों ने साथ छोड़ दिए हों, जैसे भाग्य ने पहली बार उन पर मुस्कुराकर कोई दरवाज़ा खोल दिया था। वो दोनों बहुत देर तक उसी गठरी के सामने बैठे रहे। दिल धड़क रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, ये कौन सी गठरी इधर आ गई। इस काम में आमतौर पर ऐसे कीमती सामान का तो सोच भी नहीं सकता। फिर भी वो दोनों सदमे की हालत में चुप बैठे रहे, जैसे डर हो कि कहीं ये सपना ना हो। रात यूं ही बेयकीनी में बीत गई, मगर वो दोनों जान चुके थे कि अब उन्हें हौसला नहीं गंवाना। ये भगवान की तरफ से कोई मदद थी, कोई इशारा था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। लेकिन अभी भगवान की तरफ से और मेहरबानी भी उन पर बाकी थी। एक जैकेट की जेब से अचानक काफ़ी सारे डॉलर्स निकल आए, तो दोनों पति पत्नी खुशी के मारे एक दूसरी गठरी खोलने लग गए। और हैरत की बात यह थी कि लगभग हर जैकेट और हर बैग के अंदर से कोई ना कोई कीमती चीज़ निकलती जा रही थी। कभी सोने की चेन्स, कभी टॉप्स, कभी ब्रेसलेट, तो कभी कीमती वॉलेट और न जाने क्या कुछ इन दोनों के हाथ लगता जा रहा था, जिन्हें देखकर दिल करता बस भगवान जी के चरण स्पर्श कर ले। जो हिस्सा उसके भाइयों ने उसे छीन लिया था, वही हिस्सा भगवान ने और भी ज़्यादा बढ़ाकर उसे वापस दे दिया था। ये हिस्सा उन तक इस तरह पहुंचा था कि वो दोनों खुद भी हैरत के समंदर में डूब गए थे कि भगवान जब देता है तो बेहिसाब देता है। सुबह विनय सवेरे उठा और इमरजेंसी में जाकर सोने की चेन्स बेच दी ताकि दावत के सारे इंतज़ाम सही तरह से हो सकें, और उसी रकम से अगले दिन दावत का इंतज़ाम कर लिया था। दावत के बाद विनय ने माँ से अपने कारोबार को बढ़ाने की अनुमति चाही थी और माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया था। फिर उसने बाकी सारे कीमती सामान बेच दिए और उसके बदले में एक अच्छी खासी रकम उसके हाथ में आ गई थी। उसी पैसे से उसने एक दुकान किराए पर ले ली और अपने सारे पुराने कपड़ों का सामान वहाँ रख दिया। अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं, इसलिए उसका कारोबार दिन रात फूलने फलने लगा था। वो हमेशा अच्छी लॉट ही खरीदता और फिर कम प्रॉफिट पर आगे बेच देता, ताकि गरीब लोग भी अच्छी चीज़ कम दाम में ख़रीद सकें और उसका काम भी बढ़ता रहे। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ना होता था, मगर सेल इतनी हो जाती थी कि दिन के आखिर में दुकान का खर्च भी निकल आता और घर का चूल्हा भी खूब अच्छे से जलता रहता था। वो अपनी माँ की इज्जत करता था और माँ की प्रार्थनाएं ही उसकी किस्मत को बदल रही थी, क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। इसलिए भगवान ने उसके साथ भी बुरा होने नहीं दिया था। हाँ, मगर उसके भाइयों ने जो बेईमानी से उसका हिस्सा खा लिया था, उसी का नतीजा था कि जल्दी उन तीनों पर कठिन समय आना शुरू हो गया था। उनका कारोबार बैठ गया था। वो बहुत माली तंगी का शिकार हो गए थे और जब समय ने उनका घमंड तोड़ा तो वही भाई विनय के दरवाजे पर आकर हाथ जोड़ जोड़कर माफिया मांगने लगे। मगर विनय के दिल में उनके लिए गहरा जख्म रह गया था कि कैसे वो उसकी दावत पर खाना छोड़कर चले गए थे और इससे पहले कैसे बेईमानी से उसके हिस्से की जायदाद भी हथिया ली थी। ये सब कुछ एक इंसान के दिल से आसानी से साफ नहीं होता। फिर भी उसने अपनी माँ की इज्जत और परवरिश को सामने रखते हुए उनका साथ दिया था और कठिन समय में उनकी मदद भी कर दी थी। यही वजह थी कि माँ का दिल गर्व से भर गया था, क्योंकि उनका बेटा घमंड और नफरत से दूर होकर भी दूसरों के लिए मसीहा बन गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।